students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pilot plant scale up technique part 4. So let's start. हैं प्रोसेस इवोल्यूशन की, यानी कि अब आप पायलट प्लांट पे जब काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है जब बल्क में काम होगा तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। स्पेसिफिक जो क्रिटिकल फीचर्स हैं, फैक्टर्स हैं, लाइक टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, आपके जो पार्टिकल साइज है वो क्या होना चाहिए, मिक्सिंग कितनी देर तक करनी है, मिक्सिंग की स्पीड क्या होनी चाहिए, सारी की सारी। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस इवोल्यूशंस हैं पायलट प्लांट पर ही फिक्स कर लिए जाते हैं, ताकि जब भी अपन लार्ज स्केल पे इनको शिफ्ट करें तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो अगर पैरामीटर की बात करें कि जब भी अपन इवोल्यूशन कर रहे हैं तो कौन कौन सा पैरामीटर अपने को पायलट प्लांट पर ही वैलिडेट कर लेने चाहिए, चेक कर लेने चाहिए। तो पहला है जो भी अपन ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट है वो क्या है, यानी कि सपोज कोई भी आप फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं, उसके अंदर आप 6 से 7 इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा डालेगा, उसके बाद कौन सा जाएगा, उसके बाद मिक्सिंग का तरीका क्या रहेगा, वो सारा। फिर मिक्सिंग स्पीड, यानी कि जो भी आपने इक्विपमेंट्स, जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सिपिएंट्स एंड एपीआई जिस तरीके से आपने मिक्स किए हैं, उसके बाद मिक्सिंग की स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा जल्दी मिक्स करना है या फिर धीरे मिक्स करना है, ये भी पूरा का पूरा प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया जाता है। फिर है मिक्सिंग टाइम, मिक्सिंग की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। देन रेट्स ऑफ एडिशन ऑफ ग्रेनुलेटिंग एजेंट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ऑफ ड्रग एक्सेट्रा, यानी कि सपोज आपको ग्रेन्यूल बनाना है किसी भी पाउडर का, तो उसमें आप जो भी ग्रेनुलेटिंग एजेंट यूज कर रहे हो, जो भी सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, वो आपको किस रेट में यूज करना है, कितनी परसेंटेज पे यूज करना चाहिए और किस टाइम पे यूज करना है, ये भी सारे पैरामीटर्स हैं जो पायलट प्लांट पे चेक किए जाते हैं। हीट कितनी देर करना है, कूलिंग रेट्स क्या होनी चाहिए, जब भी आप इक्विपमेंट को रोटेट कर रहे हो तो एक नेचुरल हीट उसके अंदर क्रिएट होगी, तो उसके कारण कोई सिस्टम के अंदर इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं आ रही है, किस स्पीड से आपको उसको कूल करते चलना है और किस तरीके से, या तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स में होता है कि आपको कंटिन्यू मूवमेंट करते हुए उसको कूल करना है, या काफ़ी समय जो हीटिंग है तो कंटिन्यू आपको स्टर करना पड़ता है। उस हिसाब से जो भी पैरामीटर्स हैं वो आप इवेल्युएट कर लें। फिल्टर साइज क्या होना चाहिए, जब लिक्विड की बात कर रहे हैं, यानी कि लिक्विड को जब अपन फिल्टर कर रहे हैं तो कौन से पोर्ट साइज फिल्टर पेपर से आपने को फिल्टर करना है। सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो स्क्रीन साइज क्या होनी चाहिए, यानी कि जो पार्टिकल अपने को चाहिए कोई भी फॉर्मुलेशन डिजाइन करने के लिए वो कितना होना चाहिए। ड्राइंग टेम्परेचर एंड ड्राइंग टाइम क्या होना है, यानी कि आप कोई भी सैंपल को ड्राई कर रहे हो एक नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, तो उसका जो ड्राइंग टेम्परेचर है आपको कितना रखना है चाहिए, ताकि आपको जो सिस्टम है वो भी डिग्रेड ना हो, खराब ना हो। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टाइम कि भाई इससे ज़्यादा इसको अपने को ड्राई नहीं करना है, वरना हो सकता है सैंपल ज़्यादा ड्राई हो जाए या फिर वेट ही रह जाए। तो ये सारे के सारे जो इवोल्यूशन पैरामीटर्स हैं वो पायलट प्लांट पे चेक किए जाते हैं, ताकि जब भी आप एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो बहुत ही ऑप्टिमाइज फॉर्मुलेशन विदाउट एनी वेरिएशन बेस्ट टू बेस्ट निकल सके। So the knowledge of the effect of various processes parameters as few mentions above form the basis for production process optimization and validation, यानी कि इन सब की अगर अपने को एक बेसिक नॉलेज रहेगी, यानी कि टेम्परेचर क्या रखना है, पार्टिकल का साइज क्या रखना चाहिए, मिक्सिंग टाइम क्या है, मिक्सिंग स्पीड क्या है, और इनको अगर अपन प्रॉपर्ली इवोल्यूट कर लें कि इतना टाइम तक अगर इस तरीके से रोटेट करेंगे तो ये फॉर्मुलेशन आएगी, ये फॉर्मुलेशन आएगी, ये सारी की सारी चीजें अपने को ध्यान में देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी अपनी फॉर्मुलेशन है वो ऑप्टिमाइज होकर निकलेगी एंड वैलिडेट होते हुए निकलेगी। सो द पर्पज ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन इज टू कंफर्म दैट द सेलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर assure the quality of the product at various critical stages in the process and in the finished form, यानी कि जो भी अपन प्रोसेस यूज कर रहे हैं, यानी कि वैलिडेशन मीन्स कि किसी चीज की पुष्टि करना, यानी कि अगर आप किसी भी स्टेप पे कोई भी क्रिटिकल स्टेज के अंदर आप बार बार जब इवोल्यूशन करेंगे तब आपको ये मिलेगा कि जो सिस्टम की क्वालिटी है वो मेंटेन है, यानी कि आप किसी भी प्रोसेस के किसी भी स्टेज पे एक तरीके के डॉक्यूमेंटेशन वर्क है जहाँ पे अपने को ये पता चलता है कि आप जो फिनिश प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है किसी भी क्रिटिकल स्टेज पे आप चेक कर लोगे तो आपको जो रिपीटेड रिजल्ट है वो बार बार सेम ही मिलेंगे। प्रिपेयरिंग ऑफ मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, यानी कि अब आप जब पायलट प्लांट पे कंफर्म हो कि हाँ भाई हमारा जो सैंपल है वो लगभग सही है, तो अब इसको आपको एक मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर के हिसाब से जो प्रिपेयर करना है, यानी कि अब ये आपका है जो कि एक तरीके से बल्क में बनने के लिए तैयार है या फिर एक लार्ज स्केल पे जाने के लिए रेडी है। सो द मैनर इन विच द मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्शंस, द केमिकल वेट शीट्स, द सैम्पलिंग डायरेक्शन एंड द इन प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि बेसिकली अपने को जब भी कोई अपना पायलट प्लांट से मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर की तरफ जा रहा है, यानी कि अब फाइनल अपने को लेना है, तो उसमें अपने को कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्शन, यानी कि आपको कौन सा मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट से जो पहले यूज करना है, डायरेक्शन क्या रहेगी, पहले कौन सा स्टेप होगा फिर कौन सा स्टेप होगा। देन द केमिकल वेट शीट, केमिकल वेट शीट यानी कि आपके जो भी फॉर्मुलेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं जो जो आप यूज कर रहे हो उनका कितना कितना वेट रहेगा एक पर्टिकुलर टैबलेट के लिए, और ओवरऑल बैच के लिए कितना वेट है, आपको पहले कौन सा केमिकल वे करना है फिर कौन सा केमिकल वे करना है और किस तरीके से मिक्सिंग करनी है।
देन सैम्पलिंग डायरेक्शन यानी कि कौन सा सैंपल पहले गिरेगा, कौन सा सैंपल आपको बाद में मिक्स करना है। देन द इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन यानी कि इन प्रोसेस के बीच में जो क्रिटिकल फीचर्स होंगे वो कौन से हैं, वो परमानेंट कौन कौन से फिक्स रहेंगे, कितना टेम्परेचर रहेगा, कितना ड्राइंग टाइम रहेगा, कितनी स्पीड रहेगी। और फिनिश्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन यानी कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा अपने पास उसके जो भी टेस्टिंग क्राइटेरियाज हैं वो क्या क्या होने चाहिए। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर शुड बी रिटन बाय द एक्चुअल ऑपरेटर। बट जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है कि आपको इस तरीके से सारा काम करना है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ वर्क होना चाहिए। जो भी एक्चुअल ऑपरेटर है जिसने उस पर प्रॉपर्ली काम कर रखा है उसके द्वारा लिखा जाना चाहिए, ताकि उनको हर स्टेप इजी टू इजी एंड वन बाय वन उनको क्लियर हो, यानी कि जो मिस्टेक्स हैं वो बिल्कुल कम रहे। So the weight sheet should be clearly identify the chemical required in the batch. Further, the weight sheet should present this in the quantities and order in which they will be used. यानी कि उसके बाद जो वेट शीट है यानी कि जो जो आपको केमिकल यूज करने हैं वो क्लियरली बता रखे हों कि आपको ये वाला केमिकल यूज करना है, उसके बाद ये, साथ ही साथ कितनी क्वांटिटी आपको उन केमिकल्स की यूज करनी है और ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग भी क्या रहेगा। यानी कि सपोज 5 केमिकल्स हैं तो पहले कौन सा केमिकल ऐड होगा, कितनी क्वांटिटी, दूसरा कौन सा केमिकल है, कितनी क्वांटिटी, ये पूरा का पूरा अच्छे से लिखा होना चाहिए। द प्रोसेसिंग डायरेक्शन शुड बी प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट यानी कि जो भी प्रोसेसिंग डायरेक्शन है बहुत ही प्रोसाइज होनी चाहिए, कोई भी इनएक्यूरेसी या फिर जो प्रिसीजन यानी कि जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो वैसे की वैसी आनी चाहिए, बराबर सैंपल हर बैच में रहना चाहिए, साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी होनी चाहिए। द बैच रिकॉर्ड डायरेक्शन शुड इंक्लूड स्पेसिफिकेशन फॉर एडिशन रेट्स, मिक्सिंग टाइम, मिक्सिंग स्पीड्स, हीटिंग कूलिंग रेट्स एंड टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट रेंज शुड बी गिवन। यानी कि जो भी डायरेक्शंस हैं कि आपको क्या क्या डायरेक्शन होती है, जैसे कि मिक्सिंग टाइम कितना होना चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, मिक्सिंग स्पीड क्या रहनी चाहिए, हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स क्या होनी चाहिए, यानी कि कितने टाइम तक आपको उसको ठंडा करना है, कितने टाइम तक गर्म करना है, टेम्परेचर आपको कितना ऑप्टिमाइज करना है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए, ताकि जो प्रोडक्ट है वो एकदम वैलिडेट हो और जो रिजल्ट्स हैं वो रिप्रोड्यूसिबल हो, यानी कि बैच टू बैच वेरिफिकेशन कम से कम रहे। So the time and the manner in which the process and finished product samples are to be taken from batch and the way in which they are handled and stored should be clearly specified within the batch records। यानी कि टाइम और मैनर यानी कि आपका जब फिनिश प्रोडक्ट बन के आ गया है तो आपको किस समय उसको कलेक्ट करना है, किस तरीके से उसको आपको फिनिश प्रोडक्ट के रूप में सैंपल को कलेक्ट करना है, बैच टू बैच आपको किस तरीके से उनको हैंडल करना है, किस तरीके से उसकी स्टोरेज होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि जो बैच टू बैच वेरिफिकेशन हैं वो बिल्कुल भी नहीं आए और जो स्पेसिफिकेशन हैं आपको पता रहे। बात करते हैं जीएमपी कंसिडरेशन की। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं आप जो भी गुड्स बनाने में कर रहे हो तो वो भी कंसीडर की जाती है पायलट प्लांट के दौरान ही। यानी कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको सारी क्वालिटी का भी ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको प्रोसेस इवोल्यूशन भी देखने होंगे। So the checklist of GMP item that should be part of the scale up or new product or process introduction include the following। यानी कि GMP अगर अपन बात करें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस, उसके अंदर वो चीज़ें भी अपने को पायलट प्लांट पे फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन एंड प्रोसेस वैलिडेशन। प्रोसेस क्या है, किस तरीके से काम रहेगा, क्रिटिकल फीचर कौन कौन से होंगे, किस तरीके से अपने को ऑप्टिमाइज करना है, इक्विपमेंट्स अपन कौन से ले रहे हैं, रेगुलेटरी शेड्यूल्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर आपके पास शेड्यूल हो कि इस समय से इस समय तक ये सारा काम रहेगा, और एक मेंटेनेंस पूरी की पूरी रहे, बार बार हर चीज़ को क्लीन किया जाए और कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन ना रहे। रेगुलर प्रोसेस रिव्यू एंड रीवैलिडेशन, यानी कि जो भी काम है आप कंटिन्यू उसको है जो कि रिव्यू करते रहो, बार बार उसकी चेकिंग होती रहे और साथ साथ रीवैलिडेशन भी रहे, ताकि जो सैंपल्स हैं उनमें बिल्कुल भी बैच वेरिएशन ना रहे, यानी कि जो क्वालिटी है एट दी एंड या मिड ऑफ द सैंपल बरकरार रहे। रिलेवेंट रिटर्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, साथ ही साथ जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर है किसी भी इक्विपमेंट के या किसी भी मेथड या किसी भी फॉर्मुलेशन के बहुत ही रिलेवेंट हो रिटर्न के अंदर, यानी कि कोई भी उसको आसानी से प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ सके। द यूज ऑफ कंपोनेंट्स टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, साथ ही जो भी कंपोनेंट्स या जो भी इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं वो एक क्वालिफाइड जो टेक्निकल पर्सन है उनके थ्रू ही यूज किए जाने चाहिए, ताकि कोई भी है जो कि वेरिफिकेशन के अंदर या जो क्वालिटी है मेंटेन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। एडिकेट प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल अ वेल डिफाइंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिस्टम, साथ ही साथ जो भी ट्रेनिंग पर्सनल है उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम डिफाइंड होनी चाहिए कि आपने किस वे में इसको किया है। वैलिडेटेड क्लीनिंग प्रोसीजर, साथ ही साथ जो क्लीनिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनको भी प्रॉपर उसकी एसओपीज होनी चाहिए, वो भी वैलिडेटेड होने चाहिए ताकि क्लीनिंग के अंदर भी कोई डिफिकल्टीज ना है। एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ इक्विपमेंट सो एज टू ईज मटेरियल फ्लो एंड प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन, साथ ही साथ जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको अपन आसानी से अरेंज कर सकें,
प्लस जो भी मटेरियल फ्लो है अपने को किस तरीके से रखना है, यानी कि सारे मटेरियल आराम से सेपरेट हों, कोई भी एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो और कोई भी क्रॉस कंटामिनेशन उसके अंदर ना हो, यानी कि सैंपल मिक्सिंग ना हो पाए गलती से, आपके जो भी सैंपल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्रॉपरली स्टोर किए गए हों और अरेंज किए गए हों। बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनालिटिकल मेथड टू क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कि जो भी अब आपका जो एनालिटिकल मेथड है, जो भी आपने काम किया, अब उसको आपको ट्रांसफर करना है क्वालिटी एश्योरेंस पे। सो द एनालिटिकल मेथड्स डेवलप इन रिसर्च मस्ट बी ट्रांसफर टू योर डिपार्टमेंट, सो द ट्रांसफर प्रोसेस इंक्लूड्स, यानी कि जो भी आपने एनालिटिकल मेथड्स डेवलप किए हैं, अब इसको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को आपको ट्रांसफर करना है, और अब ये क्या क्या होने चाहिए। So the review the process to make sure that proper analytical instrument is available, यानी कि जो भी आप एनालिटिकल अब यानी कि जो आप टेस्टिंग करने जा रहे हो, तो उसके लिए जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है वो एक प्रॉपर होने चाहिए, उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उनका चेक करना। पर्सनल शुड बी ट्रेन टू परफॉर्म द टेस्ट, साथ ही साथ जो क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं, यानी कि अब एक तरीके से आपकी ड्रग जो आपने बनाई है वो स्पेसिफिक लिमिटेशंस को पा रही है या नहीं है, उसका टेस्ट करना है। तो जो भी वो टेस्ट परफॉर्म करें दे शुड बी क्वालिफाइड, यानी कि जो पर्सन है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट शुड बी चेक्ड, यानी कि जो भरोसा है उन पर्टिकुलर टेस्ट पे वो पूरा होना चाहिए, यानी कि अगर उसने 90% 95% अपने को सिस्टम की प्योरिटी बताई है, ड्रग कंटेंट की बताई है, तो शुड बी रिलायबल, वो भरोसे करने लायक होना चाहिए। एट लास्ट ऐसे प्रोसीजर शुड बी रिव्यूड बिफोर ट्रांसफर, मतलब कि जो भी आप जिस भी एसेस से आपने जो क्वालिटीज चेक की हैं, जो भी आप अश्योर हो कि हाँ ये क्वालिटीज मेंटेन की गई हैं, वो जो एसेस हैं वो भी रिव्यू बार बार किए जाने चाहिए। अब बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के अंदर डिफरेंस की, कि भाई बेसिकली जो डिफरेंस है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस में होता क्या है। तो बेसिकली जो भी अपन टेस्टिंग्स करते हैं दे आर क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए सारे टेस्ट की बात की जा रही है। वाइल क्वालिटी एश्योरेंस की अगर अपन बात करें तो सारा का सारा जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स है, जो ऑडिटिंग्स हैं, वो सारी क्वालिटी एश्योरेंस में आएगी, यानी कि एक तरीके से क्वालिटी कंट्रोल की डॉक्यूमेंटेड प्रूफ इज क्वालिटी एश्योरेंस। तो quality assurance is auditing pilot plant, auditing and approval of component suppliers, reviewing, approving and maintaining batch records for clinical supplies, sampling and release of raw material and component required for clinical supplies, यानी कि जो भी batch records हैं, जो भी approved जो डेटाज है कलेक्ट करने का काम है, वो quality assurance के अंदर रहेगा। रिलीज ऑफ क्लिनिकल सप्लाईज, मेंटेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फैसिलिटीज एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको मेंटेन करना, जो भी क्लिनिकल सप्लाईज में जो चीज़ें चाहिए कि फैसिलिटीज चाहिए कि उनको रिलीज करना। रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ वैलिडेशंस एंड इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन, साथ ही साथ जो भी वैलिडेटेड इक्विपमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है उनको अप्रूव करना कि हाँ ये सारी चीज़ें सही हैं। वाले अपन क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो रिलीज टेस्टिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पे फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल जो टेस्टिंग्स होंगी फिनिश प्रोडक्ट्स की, उनके बारे में बात होगी। कंपोनेंट्स एंड जो रॉ मटेरियल है उनकी टेस्टिंग्स होगी। टेस्टिंग फॉर वैलिडेशन एंड रीवैलिडेशन प्रोग्राम्स, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो क्वालिटी से मेंटेन है, तो बार बार जो रीटेस्टिंग्स होती है, वैलिडेशंस होते हैं, उन प्रोग्राम्स को क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज के अंदर आएगी। क्वालिटी कंट्रोल इन प्रोसेस टेस्टिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट, स्केल अप एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्टिविटीज, यानी कि जो क्वालिटी कंट्रोल है एक तरीके से जो भी प्रोसेस डेवलपमेंट के अंदर जो भी टेस्टिंग्स हो रही हैं, चाहे वो स्केल अप में है, चाहे वो डेवलपमेंट के दौरान है, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्टिविटीज के दौरान है, वो सारी की सारी क्वालिटी कंट्रोल में रहेगी। यानी कि अगर अपन क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो इट इज वेरीफाई, प्लान एंड प्रिवेंट द बग्स, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रिवेंट करती है। वाइल क्वालिटी कंट्रोल डिटेक्ट द बग, यानी कि जो बग है वो डिटेक्ट करती है, एक्ट करती है, साथ ही साथ चीजों को वैलिडेट भी करती है। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.